ओलंपियाड 2023-24 एवं वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप जनशिक्षा केंद्र स्तर प्रश्न पत्र कक्षा 2 एवं 3 के लिए 25/8/2023 को जो परीक्षा हुई है उसका आंसर इस वीडियो में बताई जाएगी, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न 1, जिस चित्र की पहली ध्वनि रा है उस पर घेरा लगाइए। तो जिस चित्र की पहली ध्वनि रा है उस पर घेरा लगाना है। तो रा रस्सी में है, तो इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प सही है। प्रश्न 1 का आंसर ए रस्सी। प्रश्न 2, जिस चित्र की अंतिम ध्वनि खा है उस पर घेरा लगाइए। तो बतख, इसमें अंतिम ध्वनि क्या है? बतख में खा है। प्रश्न 3, तरुण शब्द में प्रथम ध्वनि है। तो तरुण शब्द में प्रथम ध्वनि क्या है? ता है। तो प्रश्न 3 का आंसर है ए ता। प्रश्न 4, समझ शब्द में मध्य ध्वनि है। तो बीच में कौन सी ध्वनि है समझ शब्द में? माँ। तो प्रश्न 4 का आंसर है सी माँ। प्रश्न 5, आँख का समानार्थी शब्द है। तो आँख का समानार्थी शब्द है नैन। तो नैन है बी विकल्प पर, तो बी। प्रश्न 5 का आंसर है बी नैन। प्रश्न 6, अंदर शब्द का विलोम होगा। अंदर शब्द का विलोम क्या होगा? बाहर। तो प्रश्न 6 का आंसर है सी, अंदर शब्द का विलोम है बाहर। प्रश्न 7, सफलता शब्द में प्रत्यय है। तो सफलता शब्द में प्रत्यय है ता। तो प्रश्न 7 का आंसर है सी ता। प्रश्न 8, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। तो शिक्षक किस प्रकार से लिखते हैं उसका शुद्ध वर्तनी है। ए विकल्प सही है। प्रश्न 8 का आंसर है ए शिक्षक। प्रश्न 9, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो बच्चे कौन सा शब्द है? तो बहुवचन शब्द है। बी विकल्प सही है। प्रश्न 9 का आंसर बी बहुवचन। प्रश्न 10, राधिका खेल रही है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो राधिका कौन सी शब्द है? प्रश्न 10 का आंसर है बी स्त्रीलिंग। अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न 11, आंगन में कौन थे? तो प्रश्न 11 का आंसर है डी अंकित और नंदिनी। प्रश्न 12, अंकित किसके पीछे भाग रहा था? तो उत्तर है ए विकल्प सही है, पतंग के पीछे। प्रश्न 13, धागा किससे उलझ गया? तो प्रश्न 13 का आंसर है सी कंगन से। प्रश्न 14, दिए गए शब्द में से अलग चिन्ह वाला शब्द चुनिए। इनमें से अलग चिन्ह वाला शब्द कौन सा है? तो प्रश्न 14 का आंसर है ए नंदिनी। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से समान शब्द समूह चुनिए। तो इनमें से समान शब्द समूह कौन सा है? तो प्रश्न 15 का आंसर है बी अलग आगे आगे। प्रश्न 16, लंबा छोटा बड़ा छोटा पुस्तक में हाथी की नाक खालिस्तान सी और भालू की नाक खालिस्तान सी में रिक्त स्थान को पूरा करिए। तो प्रश्न 16 का आंसर है ए लंबी और छोटी। प्रश्न 17, दो मेढक कहानी अनुसार टीनू और मीनू मेढक खालिस्तान गिर पड़े। तो प्रश्न 17 का आंसर है ए पानी से भरे तालाब में। प्रश्न 18, कछुए ने भारी उड़ान पुस्तक में कछुआ हमेशा सोचता था। तो प्रश्न 18 का आंसर है ए आकाश में उड़ने की। प्रश्न 19, पूंछ की पूंछ कहानी में सबसे लंबी पूंछ की प्रतियोगिता का विजेता खालिस्तान को घोषित किया गया। तो प्रश्न 19 का आंसर है ए हाथी को। प्रश्न 20, बिल्लियों की दौड़ पुस्तक में चूहे ने बिल्लियों से छुटकारा पाने के लिए क्या किया? तो इस प्रश्न का आंसर है बी बिल्लियों को दौड़ लगवाई। प्रश्न 21, बिल्लियों की दौड़ पुस्तक में बिल्लियों की दौड़
लगाते ही चूहे ने खालिस्तान में घुसकर जान बचाई। तो प्रश्न 21 का आंसर है डी बिल। प्रश्न 22 मीता और उसके जादुई जूते। पुस्तक में मीता हमेशा खालिस्तान के साथ देखती रहती थी। एक दिन एक जोड़ी जूते दिखती है जिनके थे। तो उत्तर है बी उड़ने और पंख। प्रश्न 23 मेढक और सांप। कहानी में सांप हरे मेढक को खालिस्तान लेता है। तो प्रश्न 23 का आंसर है बी निगल। खालिस्तान में निगल आएगा। प्रश्न 24 लोमड़ी की चतुराई। कहानी में लोमड़ी ने शेर से कहा मुझे बहुत खालिस्तान है, मैं कुछ भी खालिस्तान नहीं सकता। तो प्रश्न 24 का आंसर है सी कमजोरी और कर। प्रश्न 25 गोरा करना पुस्तक में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। कौवा कबूतरों के खालिस्तान में रहने लगा। यही नहीं, अब तो कौवा कबूतरों को खालिस्तान भी बन गया। तो प्रश्न 25 का आंसर है डी घोंसले और दोस्त। चूज द करेक्ट प्रंक्शन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों का सही उच्चारण चुनें। तो प्रश्न 26 है ब्राइट। तो ब्राइट का सही उच्चारण क्या है? तो प्रश्न 26 का आंसर है ए। ब्राइट को इस प्रकार से हिंदी में लिखते हैं। प्रश्न 27 मदर। तो मदर का हिंदी में उच्चारण है डी विकल्प सही है। मदर का उच्चारण इस प्रकार से करते हैं। प्रश्न 28 मनी। मनी का सही उच्चारण है डी विकल्प। तो प्रश्न 28 का आंसर है डी मनी। प्रश्न 29 डिजायर। तो डिजायर का सही उच्चारण है डी विकल्प पर। तो प्रश्न 29 का आंसर है डी डिजायर। चूज द करेक्ट इंग्लिश स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों की सही अंग्रेजी स्पेलिंग चुनें। तो क्वेश्चन 30 है नेशनल। तो नेशनल का सही उच्चारण है ऑप्शन डी पर। तो प्रश्न 30 का आंसर है डी नेशनल। प्रश्न 31 नॉलेज। नॉलेज को इंग्लिश में किस प्रकार से लिखते हैं, उसकी स्पेलिंग किस प्रकार से होती है? तो प्रश्न 31 का आंसर है बी। नॉलेज को इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रश्न 32 फ्लावर। तो फ्लावर का स्पेलिंग है सी विकल्प पर। तो प्रश्न 32 का आंसर है सी फ्लावर। प्रश्न 33 पैरट। तो पैरट का सही स्पेलिंग है सी विकल्प पर। तो प्रश्न 33 का आंसर है सी पैरट। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द मिसिंग लेटर्स। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प चुनें। तो क्वेश्चन 34 है श्यामपट। श्यामपट को इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड कहते हैं। तो ब्लैक बोर्ड को बी विकल्प में जैसा लिखा है उस प्रकार से लिखा जाता है। तो प्रश्न 34 का आंसर है बी ब्लैक बोर्ड। प्रश्न 35 किसान। किसान को फार्मर कहा जाता है। तो फार्मर का सही विकल्प है बी विकल्प पर। फार्मर इस प्रकार से लिखा जाता है। चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स। सही तुकबंदी वाले शब्दों का चयन करें। तो प्रश्न है 36 क्रॉप। तो सही क्रॉप के जैसे सही तुकबंदी वाले शब्द है ड्रॉप। बी विकल्प सही है प्रश्न 36 का आंसर। प्रश्न 37 वेल। वेल के जैसे तुकबंदी वाले शब्द है फेल। तो क्वेश्चन 37 का आंसर है बी विकल्प फेल। फाइंड द एड ऑन आउट
फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों में से असंगत शब्द का पता लगाएं। तो प्रश्न 38, तो इनमें से कौन सी शब्द असंगत है उसका पता लगाना है। तो किंग, क्वीन, प्रिंस ये राजघराने से संबंधित हैं, तो मोशन ये राजघराने से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न 38 का आंसर है बी, मोशन। क्वेश्चन 39, प्लांट, फ्रूट, फ्लावर ये संगत शब्द हैं, तो वॉक्स असंगत शब्द है। तो क्वेश्चन 39 का आंसर है डी, वॉक्स। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के लिए सही बहुवचन रूप का चयन करें। तो प्रश्न 40, डियर, तो डियर का बहुवचन है डियर्स, डी विकल्प सही है। क्वेश्चन 41, बेबी, बेबी का बहुवचन है बेबीज, सी विकल्प सही है क्वेश्चन 41 का आंसर। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के लिए सही समानार्थी शब्द चुनें। तो प्रश्न 42 है लवली, लवली का समानार्थी शब्द है चार्मिंग, तो क्वेश्चन 42 का आंसर है सी। क्वेश्चन 43, क्लीन, क्लीन का समानार्थी शब्द है हाइजेनिक, बी विकल्प सही है क्वेश्चन 43 का आंसर। चूज द करेक्ट एनाटॉमीज फॉर द गिवन वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के लिए सही विलोम शब्द चुनें। प्रश्न 44, कम, कम का विलोम है गो, तो गो है बी विकल्प पर, तो प्रश्न 44 का आंसर है बी, गो। क्वेश्चन 45, गुड, गुड का विलोम शब्द होगा बेड, तो बेड है सी विकल्प पर, तो प्रश्न 45 का आंसर है सी, बेड। प्रश्न 46, एक क्रिकेट मैच में सचिन ने 69 रन और धोनी ने 52 रन बनाए, कुल मिलाकर कितने रन बनाए। तो 69 और 52 को जोड़ना है तो 121 आएगा, तो प्रश्न 46 का आंसर है ए, 121। प्रश्न 47, बाजार में एक दुकानदार ने एक दिन में 36 जोड़े जूते बेचे, अगले दिन उसने 12 जोड़े जूते बेचे, कुल मिलाकर उसने कितने जोड़े जूते बेचे। तो 36 और 12 को जोड़ेंगे तो 48 आएगा, तो प्रश्न 37 का आंसर है 48, 47। प्रश्न 47 का आंसर है 48, बी विकल्प सही है। प्रश्न 48, रमेश 18 वर्ष का है, उसके पिता 57 वर्ष के हैं, रमेश के पिता रमेश से कितने वर्ष बड़े हैं। तो प्रश्न 48 का आंसर है ए, 39 वर्ष। प्रश्न 49, एक बंदर एक दिन में 42 केले खाता है, दूसरे बंदर 23 केले खाता है, तो पहला बंदर दूसरे से कितने अधिक केले खाता है। तो प्रश्न 49 का आंसर है सी, 19। प्रश्न 50, एक पेड़ पर 65 पक्षियों में से 27 पक्षी उड़ गए, तो उस पेड़ पर कितने पक्षी शेष बचे। तो प्रश्न 65 में 27 घटाना है, तो प्रश्न 50 का आंसर है सी, 38। प्रश्न 51, 6, 12, 18, 24, तो अगले जो कॉलम है इन कॉलम में कौन सी क्रम आएगा उसको पूरा करना है। तो 6 की पहाड़ा पड़ा गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरक 18, 6 चौको 24, 6 पंच 30, 6 चंग 36, तो यहाँ 30 और यहाँ 36 आएगा। तो प्रश्न 51 का आंसर है ए, 30 और 36। प्रश्न 52, 65 को लिख सकते हैं, तो 65 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो 65 को 60 + 5 लिख सकते हैं, तो प्रश्न 52 का आंसर है ए, 60 + 5।
प्रश्न 53, एक कक्षा में 4 खिड़कियां हैं तो वैसी ही 6 कक्षाओं में कितनी खिड़कियां होगी? तो 6 चौको 24 गुणा करना है यहाँ पर 6 और 4 की। तो प्रश्न 53 की आंसर है ए 24। प्रश्न 54, एक स्कूल बस में 48 बच्चे आते हैं तो ऐसी 2 बसों में कितने बच्चे होंगे? तो प्रश्न 54 का आंसर है ए 96। प्रश्न 55, मीना के पास 48 केले हैं, उसने 16 बच्चे में बराबर बराबर केले बांटे तो हर एक बच्चे को कितने केले मिलेंगे? तो प्रश्न 55 का आंसर है बी 3। प्रश्न 56, संख्या 1002 को ऐसे लिखते हैं तो 1002 को किस प्रकार से लिखा जाता है? तो प्रश्न 56 का आंसर है ए 1002। प्रश्न 57, 1 किलोग्राम आलू की कीमत 20 रुपये है तो 5 किलोग्राम आलू कितने रुपए के होंगे? तो 20 और 5 की यहाँ पर गुणा करना है तो 20 पंचे 100 आएगा। तो प्रश्न 57 की आंसर है ए विकल्प 100। प्रश्न 58, 350 रुपये में कितने 50-50 के नोट होंगे? तो 350 रुपये में 50-50 के कितने नोट होंगे? तो प्रश्न 58 का आंसर है ए 7। प्रश्न 59, 6 गुणे 4 का मतलब है? तो प्रश्न 59 का आंसर है ए 6 को 4 बार जोड़ने के रूप में लिखना। तो ए विकल्प सही है प्रश्न 59 का आंसर। प्रश्न 60, किशोर के पास 3 कार्ड 6, 2, 5 है, इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे, फिर 5 को, फिर 6 को। तो इस प्रकार से लिखा हुआ बी विकल्प पर है 256। तो प्रश्न 60 का आंसर है बी 256। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।